Assalamu alaikum. This is Ms. Nusrat Fatma. Students, I am here to teach you this video. The purpose of this video is to let you know how to solve your paper. This is your sample paper. हमने पुराने आपके पेपर से इस बात को आइडेंटिफाई किया, हमें ये बात पता चली कि आप लोगों को पेपर में कहीं डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो अब आपको ये एक सैम्पल पेपर आपको मैं बता रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पेपर सॉल्व किस तरह करना है। सबसे पहले तो जब आपको पेपर मिले तो आपको क्या करना है कि आपको पेपर को थॉरली रीड करना है कि पेपर में टीचर ने दिया क्या है। इसके बाद पेपर की ट्रिक ये होती है कि आप ये कोशिश किया करें कि आप पेपर में देखें जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं, कोशिश करें कि उनको विद करेक्ट नंबर अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, अब हमारे स्कूल में हम जैसे हमें पहले ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है, तो अब हम ऑब्जेक्टिव पर भी हम ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में जो जो पोर्शन हमें पहले आते हैं क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस को कर लें। मोस्टली ये देखा जाता है कि बच्चे एक ही चीज़ पर अटक जाते हैं तो उसकी वजह से टाइम अप हो जाता है और आपको दूसरा वो टाइम भी नहीं मिल पाता जो कि जो आंसर्स आपको आते हैं आप उसे करें। तो चलें अब हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे ये पेपर मिला है, अभी मैं सिर्फ आप पेपर सॉल्व कर रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी। ठीक है, अच्छा मैंने सॉल्व किया, मैंने ये पढ़ी, अच्छा मुझे इसकी आती थी, मैंने कहा कि इसका करेक्ट आंसर जो है 1954 है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस पर सर्कल कर लेती हूँ या टिक कर लेती हूँ, जो जिस तरह भी मार्क करना है मैं मार्क कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर जो है ना इसका आंसर लिख दिया 1954। इसके बाद जो है मैंने दूसरा देखा, दूसरे में मुझे पता चला कि अच्छा ये यहाँ पर इसका जो आंसर है, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये वाला आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं ये भी टिक कर देती हूँ और मैं ये भी टिक कर देती हूँ। मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे इसी तरह मैं अपने सारे सॉल्व करती हुई चली गई। सारे जो पेपर था, जितने MCQs थे, मैंने सब इसी तरह सॉल्व कर लिए। अब मैं नीचे आई, नीचे आके अच्छा मैंने यहाँ पर एक और काम किया। मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ये पढ़ा कि USA इज़ द डैश मोस्ट हाईली लिटरेट नेशन इन द वर्ल्ड। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ मैं 5th लिख देती हूँ और यहाँ पर ऐसा करती हूँ कि इसको जो है ना मार्क कर देती हूँ, जो सही होगा वो सही है। ठीक है, अब इसको भी मैंने ना इसी तरह करके मैंने इसको यहाँ पर मार्क कर दिया। मैंने बोला हाँ बस सही है, ठीक है। इसी तरह मैं अपनी मैंने ये सारा पेपर सॉल्व कर लिया। इसके बाद मैं नीचे आई तो यहाँ पर टीचर ने दिया हुआ था मार्क द हाईएस्ट लिटरेसी रेट कंट्रीज़ विद ग्रीन कलर एंड लीस्ट लिटरेसी रेट कंट्रीज़ विद ब्लू कलर। मैंने क्या किया कि मैंने ना यहाँ पर जो है ग्रीन कलर के बजाय जहाँ ग्रीन करना था वहाँ ब्लू कर दिया, जहाँ ब्लू करना था वहाँ ग्रीन कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ी, मेरे पास आ गए मिसकॉन्सेप्शंस। अच्छा मैंने मिसकॉन्सेप्शंस देखी। मिसकॉन्सेप्शंस में ये होता है हम एक रॉन्ग वर्ड देते हैं जिससे पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। अब मैंने कहा अच्छा ये है, मैंने इसका हमें करेक्ट करके आंसर लिखना होता है। मैंने लिख दिया डीकोलोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैंने ये जो है स्टेटमेंट लिख ली। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरे पे चली, मैंने पढ़ा अच्छा इसराइल हैज़ अ लिटरेसी रेट, और ठीक है अब मैं इसका लिखने बैठी। अब मैंने लिखा 91.7% इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैं ये लिख के बैठ गई। फिर मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा अच्छा ये पूछ रहे हैं, ठीक है मुझे तो ये आता है। मैंने फ़ौरन से लिखा उस्मान वॉज अ टर्किश लीडर। मैंने ये लिख दिया। इसी तरह मैंने तीसरा वाला भी सॉल्व कर दिया। अब मैं नीचे बढ़ी, नीचे आई, मैंने देखा अच्छा टीचर ने दिया हुआ है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट फ्यू लाइंस अबाउट इट। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर ना इसका नाम लिख दिया बस। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर आई, मैंने आपको ऐसे जो होते हैं सब्जेक्टिव उसमें आपको ये दे दिया जाता है कि भाई आपकी जो है आपको फुल स्केप शीट दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फुल स्केप शीट ये बना ली, यहाँ पर स्टैम्प था
और मैंने स्टैम्प पे नाम वाम लिख दिया। अच्छा, अब आपको मेन क्वेश्चन लिखना ज़रूरी होता है, आप लोग मेन क्वेश्चन नहीं लिखते, मेन क्वेश्चन लिखना ज़रूरी होता है। अच्छा, उसमें जो क्वेश्चन था मैंने पढ़ा और मैंने उसका आंसर यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, द कॉजेज़ ऑफ डिकोलोनाइजेशन, और ये इस तरह करके फिर मैंने इसको प्रेजेंटेशन भी दी, ठीक है ना। फिर मैंने दूसरा आंसर, मैंने देखा ओफो टाइम कम रह गया है, अब मुझे जल्दी से दूसरा आंसर करना है। अब उसमें मैंने क्या किया, मैंने जल्दी जल्दी दूसरा क्वेश्चन पढ़ा कि अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है कि वाई हाउ लिबिया गेन इंडिपेंडेंस। अब मैंने ना क्या करना शुरू किया, मैंने बोला कि भाई उफ फला मुझे जल्दी जल्दी जो है ना ये काम करना है, मैं कैसे इसको कंप्लीट करूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो इसको ऐसा करती हूँ, ये वाला मुझे नहीं आ रहा, मैं दूसरा वाला पहले कर लेती हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ ये वाला मुझे आसान लग रहा है कि है ना, इसमें ये है, मैंने पढ़ा। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है विच कंट्री हैज़ द हाई लिटरेसी रेट, रीड द टेबल केयरफुली, विच प्रोविंस हैज़ अ हायर एंड लो लिटरेसी रेट। मैंने कहा अच्छा मैं देखूँ ज़रा, ये मुझे आसान लग रहा है, ठीक है भाई। हायर लिटरेसी प्रोविंस जो है वो पंजाब है और लो लिटरेसी जो है वो केपी के। मैंने क्या करा, जल्दी से मैं नीचे गई और मैंने यहाँ पर आंसर बी के साथ ही पंजाब और केपी के लिख दिया, और भाई मेरा पेपर हो गया सॉल्व। अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पेपर सॉल्व हो गया। अब पेपर आया टीचर के पास, टीचर ने चेक करना शुरू किया। अब टीचर जब आपका पेपर चेक करेंगी, टीचर देखेंगी ओह ये ठीक है भाई, ठीक है, टीचर ने यहाँ पर टिक कर दिया कि हाँ भाई ये सही है। फिर इसके बाद टीचर ने यहाँ देखा हैं स्पीक, ये रॉन्ग है, तो टीचर ने क्या किया, सिंपली यहाँ पर क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर आए, यहाँ अच्छा यहाँ पर उसने दो लिखे हैं स्पीक और राइट, हालांकि एक ऑप्शन उसने सही करेक्ट किया है बट दो ऑप्शंस किए हुए थे इसलिए ये चीज़ रॉन्ग हो गई। अब नीचे गए, नीचे भी यही हुआ कि अरे स्टेटमेंट कुछ है और यहाँ पर आंसर करेक्ट लिखा है मगर यहाँ पर गलत सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया, मैंने ब्लू की जगह ग्रीन कलर कर दिया, जो टीचर ने ग्रीन कहा था तो वो हमारा पूरा कंप्लीट रॉन्ग हो गया। कभी ऐसा होता है कि हमें मैप दिया जाता है जिसमें हमारे साथ कोई लेबलिंग नहीं होती, तो वो लेबलिंग भी हमें करनी होती है। अब हम यहाँ पर आ गए, अच्छा ये चीज़ तो हमने सही लिखी है, अच्छा ठीक है, टीचर ने इसको पूरे मार्क्स दे दिए। अब जब टीचर यहाँ पर आई, ये दो मिस्टेक्स हैं, ओहो आंसर सही लिखा है बट मिस्टेक्स दो हैं, तो यहाँ पर अगर आपका फॉर एग्जांपल 0.5 का है तो 0.25 आपकी स्पेलिंग मिस्टेक के डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है, मोस्टली आप लोगों की यही मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका पेपर ख़राब होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बोल्ड और हाईलाइटेड वर्ड था उसको छोड़ के आपने ये लिख दिया, हालांकि आपकी स्टेटमेंट सही है बट जो टीचर ने पूछा आपने वो नहीं बताया, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आए, क्योंकि टीचर ने ये लिखा था आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट फ्यू लाइंस अबाउट, आपने खाली नाम लिखा और वो भी गलत लिखा, तो इसके भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पेपर में अपनी मिस्टेक्स का समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपने पेपर को करना है। तो प्लीज़ पेपर का नेक्स्ट टाइम जब भी करें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। वन मोर थिंग कि आपने जैसे यहाँ पर आपने करेक्ट नंबर नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी के वजह सी का आंसर था जो आपने बी में दे दिया, वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड होप फॉर बेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।